हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। तो देखो, आपने नोटिस किया होगा जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या उसमें क्या हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर से उसमें रक्त ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, रक्त ट्रांसफ़र करते हैं और रक्त ट्रांसफ़र करने से पहले वो क्या करते हैं, उससे जो रोगी है उसके रक्त समूह की पहचान करते हैं और जो दे रहा है, जो दाता है, उसके रक्त समूह की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। जब दोनों का रक्त समूह मैच हो जाता है, मतलब ए ही तो किसका है, रोगी का है, और ए ही क्या है, दाता का है, तो वो क्या करते हैं, जो दाता है उस दाता से रक्त को लेते हैं और उस रोगी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उस रोगी में जो रक्त की कमी हुई थी उसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। अब देखो, जो रक्त समूह है, अगर इसकी खोज की बात करें, किसकी खोज की बात करें, तो खोज किसने की थी, सर वैज्ञानिक ने की थी। अब तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या किया, रक्त समूह की खोज की। कैसे की, इन्होंने देखा कि जो रक्त में जो आरबीसी है, रक्त में क्या है, आरबीसी, इस आरबीसी की सतह पर इन्होंने कुछ प्रतिजन यानी एंटीजन देखे। कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने क्या किया, जो रक्त में जो आरबीसी है इसकी सतह पर कुछ एंटीजन यानी प्रतिजन देखे। क्या देखे, एंटीजन। और इन एंटीजनों के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो रक्त समूह है इसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4 भागों में। एक को तो ए, दूसरा कौन सा था, बी, थर्ड कौन सा था, ए बी, और फोर्थ कौन सा था, ओ। कैसे समझो, यदि 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 क्या हो, कोई आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर क्या हो, एंटीजन ए हो, तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, ए होगा। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी हो तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, बी होगा। और यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए बी हो और बी बी हो तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, ए बी होगा। और यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ना तो ए हो ना ही बी हो, मतलब दोनों ही क्या हो, एब्सेंट हो, तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, ओ होगा। ठीक है, तो अब देखो, हमें इस बात का पता चल गया कि रक्त समूह एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कर रहे हैं, और हमें इस बात का भी पता चल गया कि सर रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो हमें ये तो बताओ कि रक्त समूह की पहचान या खोज करने का हमारे को बेनिफिट क्या हुआ। अब हम मनुष्य बिना बेनिफिट तो कोई काम करते नहीं है। तो देखो क्या बेनिफिट हुआ, कि देखो पहले क्या हो रहा था, किसी व्यक्ति में रक्त की कमी हुई। जब रक्त की कमी हुई तो वो क्या कर रहे थे, उसमें रक्त बाहर से ट्रांसफर कर रहे थे। मान लो मेरा रक्त समूह ए है, मैं आपको नहीं मारूंगा, ठीक है। मेरा रक्त समूह ए है और मेरे में रक्त की कमी हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ और रक्त की क्या हो गई, कमी हो गई। तो बाहर से मेरे को क्या किया गया, रक्त ट्रांसफर किया गया। अब बाहर से जब वो रक्त ट्रांसफर किया तो उन्हें नहीं पता रक्त समूह क्या होते हैं, उन्होंने क्या किया, किसी व्यक्ति का रक्त लिया और ट्रांसफर कर दिया। अगर मेरा लक अच्छा है और बाहर से भी मेरे को क्या मिल गया है, एक रक्त समूह वाला रक्त मिल गया, तो मैं जीवित रहूंगा। और यदि गलती से मेरे को एक के अलावा किसी ब्लड ग्रुप का क्या कर दिया, रक्त ट्रांसफर कर दिया, तो राम राम सत्य हो जाएगी। तो इसका जो बेनिफिट क्या हुआ रक्त समूह की खोज करने का, कि जो रक्त ट्रांसफर कर रहे थे उसमें हमारे को क्या हो गई, आसानी हो गई। अब देखो, एक मैं सारणी बना रहा हूँ और इसी सारणी के द्वारा हम ये देखेंगे कि कौन से रक्त समूह के पास कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी है, कौन से रक्त समूह वाला किस किस को रक्त दे सकता है, किस किस से ले सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रक्त समूह, यहाँ पे लिख देता हूँ रक्त समूह, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो, अभी बताया था रक्त समूह 4 प्रकार का, ए बी, ए बी और ओ प्रकार का, यही तो था, ओ प्रकार का। अब देखो आगे मैं लिख लेता हूं प्रतिजन, यहां पे लिख देता हूं प्रतिजन, और प्रतिजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीजन। सर हमें पता है इसको एंटीजन बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया एंटीजन। अब देखो, याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि देखो, जो जिस
प्रकार का रक्त समूह होगा उसी प्रकार का क्या होगा, उसके पास क्या होगा, एंटीजन होगा। जैसे ए रक्त समूह है तो उसका एंटीजन होगा ए होगा, और यदि बी रक्त समूह है तो उसका एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा। और यदि ए बी रक्त समूह है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा, और उसके पास बी भी होगा। और ओ है तो उसके पास क्या होगा, एंटीजन अनुपस्थित। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखो ए है तो इसके पास जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। और बी है तो इसके पास जो एंटीजन होगा कौन सा होगा, बी। और ए बी है तो इसके पास ए बी होगा, और कौन सा होगा, बी बी होगा। और जो ओ होता है इसके पास क्या होता है, एंटीजन क्या होते हैं, अनुपस्थित। तो हमारे को यहाँ पे एक बात का पता चला कि सर जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके पास एंटीजन क्या होते हैं, अनुपस्थित। ठीक है, अब हमें एंटीजन का पता चल गया। अब बात कर लेते हैं प्रतिरक्षी, किसकी, प्रतिरक्षी की। प्रतिरक्षी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। अब देखो जो एंटीबॉडी को याद करने की छोटी सी ट्रिक है, जिस प्रकार का रक्त समूह होगा उसका अपोजिट क्या होगी, उसके पास एंटीबॉडी होगी। यदि रक्त समूह ए है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, उसकी अपोजिट, ए का अपोजिट बी, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। और यदि बी रक्त समूह है तो बी का अपोजिट क्या है, ए, तो बी के पास क्या होगी, एंटीबॉडी ए होगी। और ए बी के पास क्या होगी, एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। और जो ओ होगा इसके पास एंटीबॉडी ए बी होगी और बी बी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एंटीबॉडी हमेशा क्या होती है, अपोजिट। रक्त समूह क्या है, ए है, तो इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। और रक्त समूह क्या है, ए बी है, तो रक्त समूह क्या है, बी है, तो इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। रक्त समूह क्या है, ए बी है, तो इसके पास एंटीबॉडी क्या होगी, अनुपस्थित होगी। और जो रक्त समूह ओ है इसके पास एंटीबॉडी ए बी होगी और क्या होगी, बी बी होगी। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा किसको तो रक्त देगा और किससे लेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राही, और यहाँ पे लिख देता हूँ दाता, यहाँ पे लिख देता हूँ दाता। ठीक है, अब देखो ग्राही का मतलब होता है लेने वाला, और दाता का मतलब दानवीर। और दानवीर होता है तो वो क्या करता है, दान देता है, तो मतलब ये देने वाला। ग्राही होगा वो लेगा, और दाता क्या करेगा, देगा। तो अब यहाँ पर देखो, तो एक चीज याद रखना कि देखो जो ए बी रक्त समूह होता है ये सभी से रक्त लेता है। जो ए बी रक्त समूह है किसी व्यक्ति का, वो सभी का ले लेगा, ए वाले का भी ले लेगा, बी वाले का भी ले लेगा। ए बी भी तो जन्मसिद्ध अधिकार है ही, और ओ का भी ले लेगा। मतलब ए बी वाला क्या है, सभी का ले रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सार्वत्रिक ग्राही हो गया। सबका लेने वाला क्या हो गया, सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है, और जो ओ होता है ये क्या करता है, सभी को देता है। लेगा केवल ओ से, बोल रहा है भाई मैं सबको दे दूंगा, लेऊंगा लेकिन अपना ही। तो ये क्या करेगा, ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा, लेकिन लेगा किसका, ओ का। अब देखो ग्राही मतलब ए है, ये किस किस से ले सकता है, हमेशा सम्मान से तो लेगा, ए से तो लेगा, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि अपने सम्मान रक्त समूह से क्या लेगा, रक्त। ए वाला ए से तो लेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि ओ वाला सभी को देता है, तो सभी को दे रहा है तो ए कोई दुश्मन थोड़ी ना है, इसको भी दे देगा। तो जो ए रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ए रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, और किससे, ओ वाले से भी ले सकता है। इसी प्रकार देखो बी वाला व्यक्ति है, ये बी से तो लेगा, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और आपको पता है ओ वाला सभी को देता है, तो भाई बी वाले से दुश्मनी तोड़ना है, इसको भी दे देगा। तो ये बी वाला किस किस से ले लेगा, बी से भी ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। अब देखो ए बी क्या होता है, सभी से ले सकता है। ए बी क्या कर सकता है, सभी से ले सकता है। तो ए बी से लेगा, ये तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके अलावा ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, और ये ओ से भी ले सकता है। ठीक है, अब देखो ओ क्या बोलता है, भाई मैं सबको दे दूंगा लेकिन लेऊंगा खुद का ही। तो देखो जो ओ है ये केवल किससे लेगा, ओ से। किससे लेगा, ओ से लेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं लेगा। अब देखो दाता का मतलब ये हुआ कि देने वाला। अब ये ए वाला है, ए रक्त समूह है, ये किस किस को दे सकता है, सम्मान से दे भी सकते हैं, सम्मान से ले भी सकते हैं। जो सम्मान है उसको दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, तो जो ए है ये ए को दे सकता है। और अभी बताया था कि जो ए बी है
वो सभी से ले सकता है। जब सबसे ले रहा है तो ए से भी ले लेगा। तो जो ये किस किस को दे सकता है, ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, अब देखो बी, अभी बताया सम्मान को दे सकते हैं, सम्मान से ले सकते हैं। तो जो बी है ये किसको दे सकता है, बी को तो देगा, ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और ए सबसे ले रहा है तो इससे भी ले लेगा ए बी, ये ए बी इससे भी ले लेगा। अब देखो थर्ड कौन सा है, ए बी। और आपको बताया था ए बी क्या है, निकम्मा है भाई, सबसे ले लूंगा लेकिन देऊंगा किसको, ए बी को ही। ये सबसे लेगा लेकिन देगा किसको, ए बी को। तो ये केवल और केवल किसको देता है, ए बी को। ठीक है, अब देखो जो ओ है, ओ क्या बोल रहा है, मैं तो सबको दे दूंगा, सबको खुश रखूंगा, मोहल्ले में सबको खुश रखेगा ये। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सबको दे रहा है। तो ओ क्या कर रहा है, ओ को तो दे रहा ही है, इसके अलावा ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और ए बी को भी दे रहा है। किसको दे रहा है, ए बी को। मैं ये नीचे लिख देता हूं, ए बी ए बी। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो हम इनका जीनोटाइप भी देख लेते हैं, जीनोटाइप का आगे क्वेश्चन बनेगा वो अभी बताऊंगा आपको। तो हम इनका जीनोटाइप भी देख लेते हैं, जीनोटाइप, और हिंदी में बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। अब समझो कि प्रत्येक रक्त समूह का क्या होता है, एक स्पेशल जीनोटाइप होता है। जैसे ए का जीनोटाइप है वो हमेशा क्या होगा, ए का ही होगा, ए का जैसा जीनोटाइप किसी का नहीं होगा। जैसा बी का जीनोटाइप है, बी का जैसा किसी का ना नहीं होगा, चाहे ए हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो। अब देखो जो ए है, ए रक्त समूह, इस ए रक्त समूह का जो जीनोटाइप होता है वो होता है आई ए, याद हो जाएगा, आई ए या आई नोट। देखो दोनों याद रखने हैं, याद करने का सीधा सा तरीका है, ए है तो उसका आई ए, और जो सेकंड वाला होगा उसमें एक में तो ए होगा और दूसरे पे क्या होगा, नोट या जीरो। तो जो आई ए और या आई नोट। इसी प्रकार जो बी है उस बी का होगा आई बी या बताओ आई बी, सर हमें पता है आई नोट, आई नोट। इसी प्रकार जो ए बी है, इस ए बी का क्या होगा, आई बी। इसी का जो ए बी होता है केवल उसका एक ही होता है, आई बी। और देखो जो ओ है उस ओ का भी एक ही होता है, आई नोट। अब देखो ये जीनोटाइप अगर याद होगा तो आगे आपसे कुछ क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कैसा होगा, वो आपको क्या करेगा, माता पिता का जीनोटाइप, माता पिता का रक्त समूह देगा, जीनोटाइप कभी नहीं देगा, माता पिता का रक्त समूह दे देगा। और वो बोलेगा कि इसकी जो संततियां हैं उन संततियों का जो जीनोटाइप होगा या जो रक्त समूह होगा वो क्या होगा। तो वो कब होगा, जब आपको जीनोटाइप याद हो। और जीनोटाइप याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जैसे ए है उसका आई ए या आई नोट। इसी प्रकार जो बी है उसका क्या होगा, आई बी या आई नोट। और जो ए बी है उसका क्या होगा, आई बी। और जो ओ है उसका क्या होगा, आई नोट। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ से दो चार बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपको इस बात का पता चला, देखो समझना, ये एक क्वेश्चन ये होगा, आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि निम्न में से किसके पास एंटीजन अनुपस्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ए दे दिया, सेकंड में बी दे दिया, थर्ड में ए बी दे दिया और फोर्थ में क्या दे दिया, ओ। राइट आंसर क्या होगा, ओ। अब देखो समझो, यहां पर मैंने लिखे हैं एंटीजन। ए के पास ए है, बी के पास बी है, ए बी के पास ए बी है और ओ के पास क्या होता है, अनुपस्थित। क्वेश्चन यही तो था कि निम्न में से किसके पास एंटीजन अनुपस्थित होगा। तो याद रखना कौन से रक्त समूह के पास एंटीजन अनुपस्थित होता है, सर ओ के पास। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, निम्न में से किसके पास एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो देखो आपको फर्स्ट में दे देगा ए बी, सेकंड में बी, थर्ड में ए बी दे देगा और फोर्थ में क्या दे देगा, ओ दे देगा। ठीक है, और वो आपसे पूछेगा। तो देखो एंटीबॉडी किसके पास अनुपस्थित है, ए बी के पास। किसके पास उपस्थित है, ए बी के पास। ये डायरेक्ट याद रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आप कर पाओगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमने देखा
कि जो ए बी था, ए बी रक्त समूह था, वो क्या कर रहा था, सबका ले रहा था, जो भी आ रहा था सभी का ले रहा था वो। ठीक है, अब सबका ले रहा है तो क्या होगा, साउत्रिक ग्राही, सबका लेने वाला क्या हो गया, साउत्रिक ग्राही हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि साउत्रिक ग्राही क्या होता है तो आप क्या बताओगे, सर ए बी होता है, ये तो हमें पता ही है। चलो ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और बनेगा और वो आपसे पूछेगा साउत्रिक दाता कौन है, और दाता कौन होता है, देने वाला होता है। अरे देने वाला ही तो होता है, और अभी बताया था कि जो ओ होता है वो सबको देता है, तो वो क्या हो गया, साउत्रिक दाता हो गया। वो सबको देता है तो साउत्रिक दाता हो गया, और ए बी सबसे लेता है तो साउत्रिक ग्राही होगा। देने वाला दाता और लेने वाला ग्राही, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। अब देखो क्वेश्चन देखना समझना, क्वेश्चन है कि यदि ए रक्त समूह वाली महिला का विवाह ओ रक्त समूह वाले पुरुष के साथ करवाए तो संततियों का रक्त समूह क्या होगा। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई महिला है उसका रक्त समूह क्या है, ए है, और कोई पुरुष है उसका रक्त समूह क्या है, ओ है। उन दोनों का विवाह करवा रहे हैं। देखो ब्राह्मण देवता बनने का मौका मिला है तो अब दोनों का विवाह करवा देते हैं, और ये बोल रहा है कि जब दोनों का विवाह करवाएंगे तो क्या होगी, संतति उत्पन्न होगी। अरे विवाह कराने के बाद में संतति उत्पन्न होगी, तो विवाह करवा दिया तो क्या हो गई, संतति उत्पन्न हुई। और उन संततियों का हमारे से पूछ रहा है कि रक्त समूह क्या होगा। अब देखो मैंने बताया था कि आप ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे कर पाओगे जब आपको इनका जीनोटाइप पता हो। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महिला लिख देता हूँ, और महिला कैसी है, रक्त समूह क्या है उसका, ए। ठीक है, और जो पुरुष है उस पुरुष का रक्त समूह क्या है, ओ। अरे ओ है उसका। ठीक है, अब देखो जो ए रक्त समूह है उसका जीनोटाइप क्या होता है, उसका जीनोटाइप होता है सर IA I0। हमेशा जो सेकंड वाला है वही लिखना है, IA I0। और आपको पता है कि जो ओ रक्त समूह है इसका जो जीनोटाइप होता है वो सर हमें पता है I0 पता है तो बता दो। ठीक है, अब देखो ये हमने जीनोटाइप उतार लिया। अब इजी, अब करना क्या, देखो यहाँ पर 2 है, आई है, 2 आई यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर क्या वो भूल जाओ आप। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसका जो आई है उसको क्या करना है, इस सेकंड वाले के आई से क्या करना है, मैच। जैसे ये वाले फर्स्ट वाले 2 आई हैं, अरे फर्स्ट में 2 आई है, सेकंड में 2 आई है, जो फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट है इसको सेकंड वाले के फर्स्ट से क्या करना, हमारे को मिलाना है। मिला दिया एक बार क्या करना, अब सेकंड वाले से भी मिला देते हैं। एक बार हमने क्या कर दिया, उसके सेकंड से मिला दिया। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना, अब इसको अकेला थोड़ा छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका जो सेकंड है इसको एक बार क्या करेंगे, इसके फर्स्ट से मिला देंगे। मिला दिया, इसके सेकंड को एक बार उसके सेकंड से मिला देंगे। हमने ये मिला दिया। अब देखो इसका फर्स्ट क्या है, IA। अरे इसका फर्स्ट क्या है, IA। अब ये किससे मिल रहा है, उसके फर्स्ट से, और उसका फर्स्ट क्या है, I0। क्या है उसका फर्स्ट, I0। क्लियर यहाँ पर। अब इसका फर्स्ट क्या है, IA, और ये किससे मिल रहा है, उसके सेकंड से, और उसका सेकंड क्या है, IO। अब इसका देखना